ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एज ऑफ रेग्रेशन find the edge of regression of the envelope of the plane of the planes x sine of theta minus y cos of theta plus z is equal to a theta. सॉल्यूशन है जी, सॉल्यूशन है गिवन सरफेस इज गिवन सरफेस इज, मैं इसको रख लेता हूँ जी थीटा, यहाँ पे जो पैरामीटर है वो थीटा है, एक्स साइन ऑफ थीटा माइनस वाई कॉज ऑफ थीटा प्लस जेड माइनस ए थीटा इज इक्वल टू 0. पार्शल एफ बाई पार्शल थीटा, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन 1. पार्शल एफ बाई थीटा, पार्शल एफ बाई पार्शल थीटा एक्स कॉज ऑफ थीटा वाई साइन ऑफ थीटा माइनस ए. पार्शल 2f बाई पार्शल थीटा स्क्वायर माइनस एक्स साइन ऑफ थीटा माइनस एक्स साइन ऑफ थीटा प्लस वाई कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0. ये थर्ड इक्वेशन है. दिस इज थर्ड वन फ्रॉम क्वेश्चन 3. ये आ गया जी, ये इक्वेशन 3 से ये रिजल्ट मैंने लिख लिया जी. ये आपके पास आ जाएगा एक्स साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू वाई कॉज ऑफ थीटा, या मैं इसको लिख सकता हूँ टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स. अब मुझे इस इक्वेशन से जो लिखी हुई है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स, यहाँ से मुझे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. यहाँ से मुझे साइन और कॉस की वैल्यूज मालूम करनी है. आपको पता है कि टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस इज टेंजेंट. ये थीटा है, अगर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा. तो हाइपोटेन्यूज होता है स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ जी साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज और कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. पुट द अबव वैल्यूज, यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा, पुट above values, यानी कि वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा इन
इक्वेशंस 1 एंड 2। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये जो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज़ हैं इनको मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। ये आपने इस तरह नोट कर लेने की। आई विल पुट द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये है, ये इक्वेशन 1 है। एक्स साइन ऑफ थीटा माइनस वाई कॉस ऑफ थीटा प्लस जेड माइनस ए थीटा इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे साइन थीटा की, कॉस थीटा की और थीटा की वैल्यूज को पुट कर दूंगा। तो ये हो जाएगा जी आपके पास x इंटू साइन थीटा माइनस y इंटू कॉस थीटा, ये कॉस थीटा की कीमत है जी, प्लस z माइनस a इंटू थीटा, थीटा है जी टेंजेंट इनवर्स ये थीटा हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स y ओवर x इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो जाएंगी, ये दोनों टर्म एक जैसी हैं। z इज इक्वल टू a टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। इसको मैं नाम दे देता हूं जी क्वेश्चन 4। ये मैंने क्या किया कि थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यूज को सबसे पहले मैंने इक्वेशन 1 में पुट किया। तो मेरे पास आ गया जी z इज इक्वल टू a टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। अब मैं इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ। इक्वेशन 2 क्या है जी, x कॉस ऑफ थीटा, x कॉस ऑफ थीटा, ये कॉस ऑफ थीटा की कीमत है जी, ये कॉस ऑफ थीटा की कीमत है जी, प्लस y इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस a इज इक्वल टू 0। ये मैंने साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज़ को पुट कर दिया जी इक्वेशन 3 में, ये इक्वेशन 2 में, सॉरी, ये मैंने साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज़ को पुट किया जी किस में जी, इक्वेशन 2 में। इसको मुख्तसर कर लेते हैं जी। प्लस ए आ गया, ये आपके पास बनेगा जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ये चीज आ जाएगी। इसको मैं लिख सकता हूं जी, ये चीज आपके पास आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ये चीज आपके पास बन जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए। स्क्वायर कर दें जी, ये स्क्वायर कर दिया, इसको नाम दे दें जी इक्वेशन 5।
equations 4 and 5 give the equations of the edge of regression. Equation of the edge of regression. अब हैं जी कुछ क्वेश्चंस जो आपने नोट करने हैं जी, आपने खुद सॉल्व करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एनवेलप of family of planes planes 3 a square x minus 3ay plus z is equal to aq, and show that its edge of regression is the curve of intersection of the surfaces xz is equal to y square, xz is equal to y square and xy is equal to z. ये आपने क्वेश्चन ट्राई करना है जी। फिर बाद कल मैं इंशाल्लाह आपको मज़ीद जो है 7-8 क्वेश्चन जो है मज़ीद आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दूंगा, और ये आपने खुद हल करने हैं। मज़ीद 7-8 क्वेश्चन कल के लेक्चर में आपको ये आपकी असाइनमेंट होंगी। एक तो ये क्वेश्चन आपने करना है और वो 7-8 क्वेश्चन जो है वो आपने करना है।